Hello everybody, in this video I am going to explain you critical points and relative extrema। अच्छा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सही है, हमारी फर्स्ट एग्जांपल है। अब देखिए, जब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं ना, तो हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। सही है, मतलब फ़ंक्शन को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करना होता है सबसे पहले तो। लेकिन इस एग्जांपल में पहले से हमें डेरिवेटिव निकाल के दिया हुआ है, ठीक है ना। उनके डेरिवेटिव्स निकालना हमें बहुत अच्छे से आ चुके हैं, तो बार बार डेरिवेटिव्स निकाल के सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो ये देखिए, इसके अंदर पहले से डेरिवेटिव निकला हुआ है। ये एफ़ के ऊपर डैश है, इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव निकला हुआ है। सही है। तो अब देखिए, इसके हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और मैक्सिमा और मिनिमा निकालने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। सही है, जो हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, इससे हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, इसको अलग से हम लोग ज़ीरो के इक्वल करेंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये आ गए हमारे पास x की दो वैल्यूज़। सही है, तो जो भी x की वैल्यूज़ होती है ना, वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखें मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि ये एक लाइन प्लॉट करते हैं। सही ना, ग्राफ की लाइन। यहाँ पे हम लोग ये वाले जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट कर देते हैं। ये है ज़ीरो और ये पॉजिटिव क्यूब रूट ऑफ 5 है। वैसे हम लोग कैलकुलेटर से क्यूब रूट ऑफ 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 5 होता है 1.7099। सही है, मतलब कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है ना क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसको यहाँ प्लॉट कर दें। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मैक्सिमा होता है, सही है, इन दोनों पॉइंट्स में से ही कोई एक मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या दोनों में दोनों तो नहीं हो सकते, बट एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा। ठीक है, या तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। तो मैक्सिमा हमारा जो पॉइंट होता है ना, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, उनमें से मैक्सिमा कौन सा पॉइंट होता है जिसका जिसकी इस साइड पे जो है पॉजिटिव वैल्यू आ जाए पहले। सही है, और इस साइड पे नेगेटिव। इसका मतलब है कि पहले हमारी स्लोप इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो, और बीच में हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो। सही है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम होगा। सही है, ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट होगा अगर हमारी स्लोप पहले इंक्रीज़ हो रही हो और क्रिटिकल पॉइंट के बाद डिक्रीज़ हो रही हो। इसका मतलब है कि पहले पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो, फिर क्रिटिकल पॉइंट के बाद नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमा। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा ना, वो मैक्सिमा हो जाएगा। अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट इस जगह पे आ रहा है कि पहले हमारी स्लोप डिक्रीज़ हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रही है। सही है, मतलब कि पहले नेगेटिव वैल्यू आ रही है, फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट होगा ना, ये मिनिमा हो जाएगा। सही है, जब मैक्सिमा होता है तो हमारी स्लोप किस तरह से बनती है, इस तरह से। सही है, अगर हमें ग्राफ दिया हुआ ना, तो हम इस तरह से निकाल, ये पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, और इस तरह से जब स्लोप बनेगी, सही है, पहले इंक्रीज़ हो रही है फिर डिक्रीज, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा मैक्सिमम होगा। अगर हमारी स्लोप इस तरह से बनेगी, सही है, और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, और यहाँ पे देखिए स्लोप पहले डिक्रीज़ हो रही है फिर इंक्रीज़ हो रही है, तो ये होगा हमारा मिनिमा। और अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, वो कैसे पता चलता है, जब हमारे पास कोई स्लोप ही नहीं बन रही है, मतलब दोनों साइड पे सेम साइंस आ रहे हैं, तो हमारी स्लोप क्या हो जाएगी। अगर दोनों साइड पे सेम साइंस होंगे तो उसका मतलब है कि ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारी स्लोप स्ट्रेट हो जाएगी। तो हमारी जब कोई स्लोप ही नहीं बन रही है, तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। सही है, जब दोनों साइड पे सेम साइंस आ जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि साइंस हमारे पास आते कैसे हैं, मतलब वैल्यूज़, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ किस तरह से आती हैं।
अच्छा देखिए, हमने क्या करना है कि हमने जब इस साइड का हमें साइन चेक करना है, सही है ना। ये हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये दूसरा है। अभी हम एक ज़ीरो वाले क्रिटिकल पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इस साइड का साइन चेक करना है कि इस साइड पे हम लोग जो वैल्यू, जब कोई वैल्यू डालेंगे फंक्शन में, सॉरी डेरिवेटिव में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर हम इस साइड की वैल्यूज़ डालेंगे तो ज़ीरो के इस साइड पर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ होती है ना। तो -1, -2, -3, इनमें से कोई सा भी नंबर ले लेंगे। -1 लेते हैं, सही है ना, सबसे ईजी। यहाँ हम -1 डालते हैं, सही है। ये हम ज़ीरो के लिए करें, ठीक है। अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू -1 लेते हैं, अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू -1 लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सारी -1 की वैल्यू, अच्छा देखिए इसमें मैंने डेरिवेटिव निकाला हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहीं पे वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। अगर हमारा सवाल जो है डेरिवेटिव से पहले का फंक्शन से दिया हुआ होगा ना, तो हमने ये नहीं आप करेगा कि फ़ंक्शन में जाके वैल्यूज़ डालना शुरू कर देगा, आप डेरिवेटिव में वैल्यू डालेगा, ठीक है। तो यहाँ -1 लिखा, जल्दी जल्दी हम लोग निकाल लेते हैं, सही ना, इसमें इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही होगा, और ये -6। आंसर हमारे पास आ रहा है -6, सही है। इसका मतलब हमारे पास आ रही है नेगेटिव वैल्यू। अगर हम ज़ीरो के इस साइड से कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। अब हम ज़ीरो के इस साइड से कोई वैल्यू उठाते हैं, मतलब कि कोई 1 ले लो, चलो, सही है। तो मैं यहीं पे प्लॉट करके दिखा रही हूँ 1। अगर हमने +1 लिया तो +1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, ये हो जाएगा -5 + 1 -4। मतलब कि यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है कोई, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अगर हम ज़ीरो के इस साइड से कोई वैल्यू उठाएंगे तब भी हमारे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब हम क्यूब रूट ऑफ 5 के इस साइड पे देखेंगे। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 5 के इस साइड पे हमने देखा था कैलकुलेटर में, क्यूब रूट ऑफ 5 होता है 1.709, सही है। तो इस साइड पे कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, 2, 3, 4, सही है। 1.709 से बड़ी वैल्यूज़, तो फ़र्ज़ करें हमने 2 डाल दिया, यहाँ हमने 2 लिखा, टू का स्क्वायर इज़ 4, 2 का क्यूब होता है 8, 8 - 5 3, और वो 3 ज़ा 12, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब देखें ये आ गए हमारे पास साइंस। हम लोग हर क्रिटिकल पॉइंट्स के दोनों साइड से जो है हम लोग एक एक वैल्यू उठा के देखेंगे कि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। यहाँ हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट थे, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स की दोनों साइड से हमने वैल्यूज़ उठाई और हमने साइंस देख ली कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अब हम ज़ीरो को पहले कंसिडर करते हैं। हम पहले ज़ीरो को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़ीरो के इस साइड पे नेगेटिव है। मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे क्रिटिकल पॉइंट के इस साइड पे पॉजिटिव हो और इस साइड पे नेगेटिव हो, मतलब कि पहले हमारी स्लोप डाउन जा रही हो, नेगेटिव का मतलब डाउन जा रही है, फिर अप जा रही है, सही है, इंक्रीज़ हो रही है। पहले डिक्रीज़ हो रही है स्लोप, फिर इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारा होता है मिनिमा। अगर यूँ जाती है स्लोप तो होता है मैक्सिमा। अब इसकी स्लोप देखें, दोनों माइनस है, मैंने क्या बताया था। और अगर साइन सेम हो जाए तो हमारी स्लोप ही कोई नहीं है, सही है, ना इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है ये क्रिटिकल पॉइंट ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 हमारा कुछ भी नहीं है, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा, क्योंकि इसके दोनों साइड पे सेम साइन आ रहा है। अब देखें क्यूब रूट ऑफ 5 का, देखें पहले स्लोप डिक्रीज़ हो रही है फिर इंक्रीज़ हो रही है, सही है। मतलब कि हमारी स्लोप यू है, इसका मतलब है कि ये मिनिमा है।
सिंपल। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसके अंदर देखें हमने क्या करना है कि अब हमें x के पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह से क्यूब में दिया हुआ होता है ना x, तो हम क्या करते हैं कि x कॉमन ले लेंगे, सही है। और यहाँ आ जाएगा 4, इस तरह से, सही है। इसको अलग अलग कर लेते हैं। जो हमारी इक्वेशन होती है इस तरह की चीज़ है। आज हमारी इक्वेशन में x के ऊपर क्यूब होता है तो हम लोग x एक कॉमन लेते हैं। अगर स्क्वायर से ज़्यादा होता है ना तो हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद x, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। x इज़ इक्वल्स टू 0 और ये आ गए हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, सही है। प्लस माइनस 3/2 मतलब कि एक प्लस 3/2, एक माइनस 3/2 और एक 0, सही है। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स तो यहाँ लिख देती हूँ मैं। ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें देखना है इसमें से मैक्सिमा मिनिमा। वही हमने एक लाइन बनाई, इसमें सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, सही है। नंबर लाइन बनाई और इसमें हमने पॉइंट्स इनके साइन वाइज और इनकी वैल्यूज़ के हिसाब से हमने सारे नंबर्स प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इनकी दोनों साइड्स पे देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ लेने से क्या क्या साइंस आ रहे हैं। -3/2 क्या होता है? आई मीन 3/2 क्या होता है? 3/2 होता है 1.5, सही है। तो इसका मतलब ये -1.5 है और ये 1.5 है। तो -1.5 के इस साइड पे हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? -2, ठीक है। और -2 को हम लोग इसमें डाल के देखेंगे कि हमारे पास क्या साइन आ रहा है, कौन सी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। माइनस का क्यूब तो माइनस ही रहता है, सही है। तो ये हो जाएगा -8 और माइनस 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 प्लस 18, -8 मल्टीप्लाई बाय 4, 32, -32 प्लस 18, सही है। तो मतलब ये बड़े नंबर के साथ माइनस है, छोटे के साथ प्लस है, तो इसका मतलब आंसर कोई नेगेटिव नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव। अब हम इस साइड की वैल्यू लेके देखते हैं, कोई -1.5 से के इस साइड पे, सही है। -1.5 और 0 के बीच में वैल्यू लेते हैं, तो वो होगी 1, ले लेते हैं -1। अब यहाँ पे हम लोग -1 डाल के देख लेते हैं। तो -1 का क्यूब -1 ही होगा और -1 मल्टीप्लाई बाय -9 + 9 हो जाएगा। -4 + 9, तो ये कोई प्लस की वैल्यू आएगी, सही है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब 0 और 1 +1 पॉइंट मतलब पॉजिटिव 1.5 के बीच में वैल्यू लेते हैं, कोई मतलब कि 1 लेते हैं, पॉजिटिव 1 ले लेते हैं और फिर यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। आप लोग ये पूरा करके देखेगा, सही है। सारे अलग अलग वैल्यू सबकी डाल के शो करेगा वर्किंग है। तो मैं जल्दी जल्दी बस इसी में सारी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो +1 ले लिया, तो कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब 1.5 से कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो ये आ रही है कोई पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे, अब हम चेक करेंगे कि मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये वाला क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, सही है। नेगेटिव और ये मतलब कि डिक्रीज़ हो रहा है स्लोप, डिक्रीज़ हो रहा है स्लोप, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या हो गया? मिनिमा। तो x इज़ इक्वल्स टू -3/2s
मिनिमा। अब हम x इज इक्वल टू 0 के लिए देख लेते हैं। पहले इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब पहले पॉजिटिव है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है नेगेटिव। इसका मतलब है इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है, तो 0 हो गया हमारे पास मैक्सिमा। अब 3/2 के लिए देखते हैं। पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, इसका मतलब है पहले डिक्रीज़ हो रहा है स्लोप फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हो गया मिनिमा, ये हो गया हमारा आंसर। अब बस मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और करा देती हूँ, सही है। चलो 2 और एग्जांपल्स करा देती हूँ मैं आपको। अच्छा, ये एग्जांपल देखिए, वैसे तो ये बहुत ही ईजी सी है, बस ये जो इसकी x की वैल्यू मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हुए थोड़ी सी बस डिफ़िकल्टी आएगी। वैसे तो अब समझ आ गया मैक्सिमम और मिनिमम और क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरह से निकलते हैं, बस ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए थोड़ी सी आती है डिफ़िकल्टी। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन में है ये दो, एक ये x की वैल्यू है, एक यहाँ पे x है, सही है, इसकी पावर में। पहले तो इसको अलग कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 हो गया, सही है। एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास ये आ गया, और एक हम करेंगे एप्सिलॉन और उसकी पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जब एप्सिलॉन की पावर में x होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ln ले लेते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। ln लेने से क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे ln ले लेते हैं, ln लेने से ये होता है कि हमारी जो पावर होती है ना, वो आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, सही है। ln से मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, और यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन रह जाता है। तो इसलिए हम लोग ln लेते हैं ताकि हम पावर को हम लोग बेस में ला सकें, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब ln लेंगे, ln ऑन बोथ साइड, जब हम 0 का ln लेते हैं ना, कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट लिखिएगा, जब हम ln 0 लेते हैं ना तो एरर आता है। इसका मतलब है कि 0 का ln नहीं हो सकता, ठीक है। देख लें आप, तो इसमें इसका मतलब है कि ये वाली साइड, ये वाली तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, ये 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, सही है। तो हमारे पास सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आया विच इज़ x इक्वल टू 0। अब हम इसको यहाँ प्लॉट कर देंगे डायरेक्ट 0, बस एक इसी का निकालना है हमें, इसी क्रिटिकल पॉइंट का हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो हम लोग जब एक 0 के इस साइड से वैल्यूज़ लेंगे विच इज़ -1 ले लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे आप -1 डाल के देखें, मतलब इस डेरिवेटिव में यहाँ पे करके देख लेते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा यहाँ पे। 1 - 1 0, एप्सिलॉन की पावर 0, इसका मतलब है किसी भी चीज़ की पावर 0 होती तो 1 हो जाता है, तो आंसर आ गया -1। तो ये आ गई नेगेटिव में। अब हम लोग इस साइड पे लेके देखते हैं, मतलब कि 1 लेके देख लेते हैं, +1। जब हमने यहाँ पे +1 लिया तो ये भी हमने +1 ले लिया तो x की जगह, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -1 - 1 0 हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 है, तो आंसर आ गया +1, पॉजिटिव वैल्यू आ गई यूँ। तो स्लोप हमारी डिक्रीज़ हो रही है पहले, फिर इंक्रीज़ हो रही है, तो ये हो गया हमारा 0 हो गया मिनिमा। से क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल दिया और हमने मैक्सिमम और मिनिमा भी निकाल लिया। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। इसमें भी हमें देखें, अब हमें क्या करना है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ला, एक्स की हमें वैल्यूज़ निकालनी आती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाए, हमारे पास वही फॉर्म बन जाए, दो ब्रैकेट्स आ जाते हैं, तो हम लोग एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 3x, और ये हो जाएगा x। जब क्यूब रूट ऊपर चला जाएगा तो वैसे ही क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/3 है, सही है, और अगर ऊपर चला जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। अब हम लोग x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इससे जल्दी से।
एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया हमारे पास। अब इसकी पावर -1/3 है, इधर भी -1/3 ले लेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये ज़ीरो की कोई भी पावर हो ज़ीरो ही रहता है। तो ये हो जाएगा x+2 = 0, x = -2। ये हमारी सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम लोग इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लेंगे। ये हो गया ये हो गया 2/3 और ये हो गया -2। सही है, हम माइनस की वैल्यू जिस साइड पे होती है ना पॉजिटिव की साइड पे, तो हमने अपनी मर्जी से अंदाजे से लगा दी। सही है, तो अब -2 के इधर कौन सी वैल्यू है, -3 ले लेते हैं। इसमें हम -3 लगा के देख लेते हैं। -1 का क्यूब रूट -1 ही होता है। -1 नीचे है तो उसका मतलब यही है कि ये -1 हो गया, मतलब कि माइनस में वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ की वैल्यू लेते हैं, कोई -1 ले लेते हैं। -2 के इस साइड पे -2 और 2/3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सही है, 0 भी ले सकते हैं हम। मैंने -1 ले ली। पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम 2/3 के इस साइड पे कोई वैल्यू ले लें। 2/3 हमारा 0 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, तो 1 ले लो, +1। ये सारी वैल्यूज़ हम लोग इस डेरिवेटिव में डाल के देखते हैं। ठीक है ना, एक्स जहाँ जहाँ एक्स है ना इस डेरिवेटिव में, वहाँ पे वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। ये कुछ -1/whatever, तो माइनस में आ रही है। सही है, अब हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमा क्या है, कौन सा वाला क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है। डिक्रीज़ हो रही है फिर इंक्रीज स्लोप, तो ये वाला पॉइंट हमारा है मिनिमा। x = -2 है मिनिमा। यहाँ पे स्लोप पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, मतलब इंक्रीज़ हो रही है फिर डिक्रीज़ हो रही है, तो यू बनेगी ना, इंक्रीज़ हो रही है फिर डिक्रीज़, तो ये हो गया मैक्सिमा।